हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 एक्सरसाइज 4th मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहे हैं, सोल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमें 3 इक्वेशंस दे रखी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें सिर्फ जो x है वो हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/x को a, 1/y को b और 1/z को c मान लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b एंड 1/z इज इक्वल टू c। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1। 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी ये 3 इक्वेशंस बन गई सिंपल फॉर्म में। ये ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत करे हैं। वी कैन राइट these equations in form of ax is equal to b such that x is equal to a इनवर्स इंटू b। यानी हमें a इनवर्स निकाल के b से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अभी a x b क्या है, a इज इक्वल टू, a क्या है देखिए 2 3 10, b क्या ये नेक्स्ट 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, ये क्या है हमारा ए। और x क्या है ए बी सी, ठीक है। और b क्या है 4 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स बी निकालना है। हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, तो हम इसके लिए अलग से पेपर ले लेंगे। ठीक है, तो हम इस पे क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स। सबसे पहले a11, देखिए a11 क्या आ जाएगा, ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, 1 1 छोड़ दीजिए, -20 इंटू -6 120 माइनस 9 इंटू 5 45, 120 में से गया 45, तो क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 75। उसके बाद a12 1 प्लस 2 3 ऑड है तो -1 और 2 4 5 6 -20 -20 इंटू 4 -80 -6 इंटू 5 30, that is -80 -30 -1/10 -1/10 into 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट a13 9 4 36 माइनस 6 इंटू -6 -36 माइनस माइनस प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं से हम इसका ए इनवर्स भी ए डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा 2 इंटू 75 प्लस 3 इंटू 110 प्लस 10 इंटू 72। क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1200। अब a21 कीजिए, 2 प्लस 1 3 ओड है तो -2 1 3 10 9 -20।
-20 इंटू 3 -60, -9 इंटू 10 90, 90 और 60 150, तो ये क्या आ जाएगा 150। उसके बाद ये 2 और 2, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, A11 A12 A13 A21 A22। दिख रहा है स्टूडेंट्स, 2 तक निकाल लिया था, 2 3 के लिए माइनस 9 2 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। 3 और 1 को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से A31 हमारा किसके इक्वल आ गया, 75 के। अब A32 निकाल लेंगे हम, 3 + 2 5 ओड है तो -3 2, क्या बचा 2 4 10 5, -5 2 10, -4 इंटू 10 40, -30 का माइनस इज +30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम निकाल लेंगे A33। यहाँ से क्या आ गया 2 3 4 -6, 2 3 4 माइनस, ये किसके इक्वल आ गया देखिए, -6 इंटू 2 -12, -4 इंटू 3 12, दैट इज इक्वल टू -24। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने सारे क्या निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हम क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस सारे का ट्रांसपोज जो कि किसके इक्वल हो जाएगा। अब A11 कितना है 75, 110 72 150 -100 0 75 30 24, और इस पूरे का हम क्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आ जाएगा, 75 110 72 150 -100 0 75 30 20। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1200। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें इस प्रीवियस पेपर की कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम साइड कर देते हैं। अब हमारे पास बच गया ये, यानी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है 1 बाई 1200 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 75 150 75, तो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स
के इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पेपर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको साइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1200 इंटू 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 20। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x क्या है हमारा, ए बी सी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1200 इंटू ए इनवर्स 1/1200 इंटू, ये हमारा ए इनवर्स है ना, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से। बी हमारा क्या था, 412। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी, ये क्या हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम सोल्व आउट करते हैं। कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 412 से। इसको ऐसे ही रख लीजिए, 75 इंटू 4 300 प्लस 150 इंटू 1 150, 75 इंटू 2 150। ठीक है, 110 इंटू 4 440 माइनस 100 इंटू 1 100, 30 इंटू 2 60, 72 इंटू 4 288 प्लस 0 प्लस 2 4 ज़ा 8 इज योर 48। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया, 300 600 340 और 4 400, 8 8 16 6 1 5 और 8 13 3 1 336। अब ये किसके इक्वल आ गया, देखिए 1/2 1/3 और 1200 को 336 से कीजिए, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या गड़बड़ हुई है हमारे साथ, हमने जो ये इसके डिटर्मिनेंट्स निकाले थे इसमें ये माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हमारी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे ये हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, हमें हमारी गड़बड़ मिल गई है। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये हमें हमारी गड़बड़ मिल गई है, ये माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 288 माइनस 48 इज योर 240। ठीक है, और
ये क्या आ जाएगा 240 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 240 इंटू 5 क्या आ जाएगा 1200। तो इस तरीके से हमारा ये किसके इक्वल आ गया 1/2, 1/3, 1/5। तो यहाँ से a हमारा 1/2 के इक्वल है, बट a क्या था हमारा 1/x के इक्वल, वो 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा x किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। उसके बाद b हमारा 1/3 है, बट b किसके इक्वल था 1/y के इक्वल। अगर 1/y 1/3 के इक्वल है तो इट मीन y हमारा 3 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान सबसे पहले हम कर लेते हैं c इज इक्वल टू 1/5 है, यानी 1/z हमारा 1/5 है। तो यहाँ से हमारा z किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमसे इस क्वेश्चन में गलती हो गई थी, बट हमें पता चल गया था यहीं पे कि अगर 6 है तो 5 से होना चाहिए, बट से ये तो आ नहीं रहा था। इट मीन्स हमसे कहीं पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, ब्लंडर मिस्टेक हुई है छोटी सी। ठीक है, तो हमने उसको रेक्टिफाई करने के लिए पुराना जो आपने जो भी स्टार्टिंग से क्वेश्चन किया उसको थोड़ा सा एनालाइज, सिर्फ उस पोर्शन को कीजिए जहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई है। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, और वो आप साथ के साथ फाइंड आउट कर लोगे। इससे घबराना नहीं है, हमने उसको सॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन आपने करना है, और जो भी स्टेप्स मैंने पेपर पे करे हैं वो भी आपने प्रॉपर अच्छे से करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।